पिया सिगरेट है क्या? हाँ है भाई। ये देखिए, पब्लिक प्लेस यानी कि बस स्टैंड पर धड़ल्ले से बिक रहा है तंबाकू। पब्लिक प्लेस के ऊपर भी आप नहीं सेल कर सकते, मगर बस स्टैंड वगैरह के बाहर आप देखते हैं कि दुकानें हैं। मानसिकता के ऊपर है कि हमने सिगरेट पी ली और हम जो है ना टेंस फ्री हो गए। के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आदमी जो है ना डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। अगर ऐसी बात हो तो डॉक्टर जो है ना वो मेडिसिन की जगह जो है ना एक पैकेट विल्स का सिगरेट लिखना शुरू कर देंगे या एक बंडल बीड़ी का लिखना शुरू कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेडिसिन का काम करता हो। गाँव में क्या होता है कि लोग बैठ जाते हैं और जो छोटा बच्चा होता है ना उसको कहते हैं जा हुक्का भर के ला। तो वो बच्चा जो है ना शुरू में उसको गुड़ गुड़ करता है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता उसकी भी हैबिट बन जाती है। यहाँ तक था कि जो भी पैकेट बनता था उसके ऊपर 40% के ऊपर ये लिखना होता था। नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। जब भी हम आसपास जाते हैं कोई ना कोई धूम्रपान करते हुए ज़रूर नज़र आता है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत धूम्रपान करने के, धूम्रपान बेचने के, उत्पाद करने के मामले के अंदर दूसरे नंबर पर आता है। वहीं अगर बात की जाए धूम्रपान करने के लिए तो करने के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। आपको बता देते हैं कि आज धूम्रपान निषेध दिवस है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर पैकेट के ऊपर जो भी धूम्रपान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो या फिर अल्कोहल हो, सबके पीछे एक क्वेश्चन लिखा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आप लोगों की जीवन के लिए ये हानिकारक है। सिनेमा घर में जाते हैं, वहाँ पर फिल्म दिखाने से पहले बताया जाता है, डिस्क्लेमर दिया जाता है कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग लगातार धूम्रपान कर रहे हैं। लेकिन आज धूम्रपान निषेध दिवस के ऊपर आज हम कानूनी रूप से समझेंगे कि ये लोग कब आया, कब जो है ये समाज के अंदर धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाने लगा। ये बताने के लिए मेरे साथ यहाँ पर सीनियर एडवोकेट राजवीर जी मौजूद है। राजवीर जी, मुझे ये बताइए कि धूम्रपान निषेध दिवस, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप इसको लेकर के क्या काम कर रहे हैं। ऐसा है कि 1987 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले तम्बाकू निषेध दिवस मनाया था। उसके बाद सारे संसार में 31 मई का दिन जो है ना फिक्स कर दिया कि इस दिन जो है ना हम लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे कि किस तरह से इस बीमारी से छुटकारा पाया जाए। ठीक है राजवीर जी, 31 मई को क्या कुछ ऐसा खास हुआ था जिस वजह से WHO ने इस दिन जो है धूम्रपान निषेध दिवस को घोषित कर दिया? देखिए, उससे पहले काफ़ी देशों में ऐसी बीमारियां थी जिसका मुख्य कारण धूम्रपान था, तंबाकू, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे छेना गुटखा हो, तंबाकू, भांग, ये सब चीज़ें जो है ना लोग यूज़ करते थे और जिससे भयंकर बीमारियां फैल रही थी। इसके लिए जो है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 31 मई के दिन जो है ना ये 1987 में फर्स्ट डे मनाया था। ठीक है, आप लोग धूम्रपान निषेध दिवस के ऊपर क्या कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों की तरफ से लोगों को अवेयर करने के लिए किया जा रहा है? देखिए, हमारे हिसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य न्यायाधीश व सचिव श्री विशाल जी के दिशा निर्देश अनुसार आज हम लोगों को वेबिनार के माध्यम से और जैसे टोल प्लाजा वगैरह चले हुए हैं, इनके ऊपर जा कर के आज हम लोगों को तंबाकू निषेध दिवस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कानूनी पहलू को अगर समझने की कोशिश करें तो आज हमारे साथ सीनियर एडवोकेट है, इनसे ही पूछ लेते हैं कि एक एडवर्टीजमेंट हर पैकेट के ऊपर दी हुई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार धूम्रपान से जुड़े उत्पाद बिक रहे हैं, तो इसको लेकर के क्या कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? जी हाँ, देखिए, सबसे पहले हमारे देश में 2003 में कानून पास हुआ था कि जो भी तंबाकू के उत्पाद होंगे उनके ऊपर चेतावनी के रूप में लिखा जाएगा कि तंबाकू का सेवन करना निषेध है, तंबाकू का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है। यहाँ तक था कि जो भी पैकेट बनता था उसके ऊपर 40% के ऊपर ये लिखना होता था। ठीक है। और उसको फॉलो किया जा रहा है। ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी कानून बनाया था कि 18 वर्ष से छोटी उम्र के किसी बच्चे को तंबाकू का कोई भी उत्पाद बेचना कानूनी जुर्म होगा। इसी तरह से, क्योंकि जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, ख़ास तौर से देहात के अंदर, मैं उन बुज़ुर्गों से निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि गांव में क्या होता है कि लोग बैठ जाते हैं और जो छोटा बच्चा होता है ना उसको कहते हैं जा हुक्का भर के ला। बिल्कुल। और वो हुक्का भर के लाता है तो वो देखता है क्या है ये,
तो वो उस हुक्के की 1-2 घूंट मारता है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसको लत पड़ जाती है। इसी तरह से जब बूढ़े आदमी हुक्का पीते हैं तो वो अकेले होते हैं, वो किसी बच्चे से हुक्का भरवाते हैं और फिर कहते हैं भाई इसको थोड़ा हीट में लेके आ, तो वो बच्चा जो है ना शुरू में उसको गुड़ गुड़ करता है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता उसकी भी हैबिट बन जाती है और वो बूढ़ा जो है ना अपने हेल्पर के तौर पर उसको एक नया नशेड़ी तैयार कर देता है। बिल्कुल, देहात के अंदर लगभग ऐसा देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं जब बूढ़ों की टोलियां बैठी हुई होती हैं तो वो उनको कहते हैं कि जा करके हुक्का भर लाए, हुक्के के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हालांकि आपको बता देते हैं कि 10 बीड़ी के बराबर एक सिगरेट होती है और 10 सिगरेट के बराबर एक हुक्का होता है। लेकिन राजवीर जी आज भी ये माना चाहता है कि कहीं ना कहीं हुक्का भाईचारे का प्रतीक है, इसीलिए पिया जाता है, गुड़गुड़ाया जाता है। लेकिन जब देहात के अंदर जाते हैं, कुछ बूढ़े बुजुर्ग से बात करते हैं तो वो इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं कि इससे हमारे फेफड़े खराब होंगे या फिर कोई बीमारी लगती है। उनको लगता है कि हुक्का गुड़गुड़ाने से उनकी सेहत ठीक होती है। कितनी सच्चाई है इस बात के अंदर? देखिए ऐसा है कि तंबाकू के सेवन से 8-9 किस्म की बीमारियां जो है ना हम अपने आप बुलाते हैं। हम सब तंबाकू पीते हुए हम उन 8-9 बीमारियों का निमंत्रण स्वयं देते हैं। जैसे आपके मुंह की कैंसर, बिल्कुल, लीवर की कैंसर, जी, टीबी, दमा, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, जितने भी कैंसर हैं इनका सबका मुख्य कारण तंबाकू है। तंबाकू इन बीमारियों की जड़ है। अगर आप देखो औसत भारत में जो है ना हर साल 70 लाख से अधिक लोग इस तंबाकू के कारण या इससे होने वाली बीमारियों के कारण मरते हैं। ठीक है। आपने अभी बताया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को धूम्रपान जैसे उत्पाद बेचने के ऊपर कहीं ना कहीं निषेध या रोक लगा दी गई है कानून के द्वारा। तो क्या अगर इस तरीके से कोई बच्चा धूम्रपान के प्रोडक्ट्स बेचता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? और कार्रवाई होती है तो कितने साल तक की सज़ा हो सकती है? देखिए इसके अंदर जो है ना जुर्माना है, ठीक है, और 1 महीने तक की सज़ा है। ठीक है। कितना जुर्माना लग जाता है? 500 रुपये तक। 500 रुपये। अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान के ऊपर भी आप धूम्रपान करते हैं तो भी आपको 200 रुपये का फाइन और 500 रुपये का फाइन करते हैं सरकार। बिल्कुल, हर जगह पर लिखा होता है कि आप स्मोकिंग पब्लिक प्लेस के ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन आजकल जहाँ पर भी देखा जाता है हर जगह पब्लिक प्लेस के ऊपर स्मोकिंग करते हुए लोग नज़र आते हैं। आप ये देखिए कि एक 450 ग्राम तंबाकू के अंदर जो है ना 22 ग्राम निकोटीन होता है जी। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। 450 ग्राम तंबाकू में 22 ग्राम निकोटीन नाम का जहर आ जाता है। बिल्कुल। और एक कुत्ते को मारने के लिए 6 ग्राम निकोटीन अगर किसी कुत्ते को खिला दिया जाए तो वो 3 मिनट में मर जाता है। बिल्कुल, 6 ग्राम। तो देख लीजिए कितना भयंकर है ये। बिल्कुल बिल्कुल, 6 ग्राम निकोटीन किसी कुत्ते को खिला दिया जाए तो वैसे ही मर जाता है। और एक 450 के उसके अंदर 22 ग्राम का निकोटीन होता है। देखिए कितना घातक और कितना जानलेवा, यानी कि मौत को हम लोग खुद बुलावा दे रहे हैं। स्वयं निमंत्रण दे रहे हैं मौत को, स्वयं निमंत्रण दे रहे हैं मौत को। इसलिए अगर हमें अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है तो सबसे पहले हमें तंबाकू के हर प्रोडक्ट का, चाहे वो सूंघने का हो, चाहे वो पीने का हो, चाहे खाने का हो, इनसे अलविदा करना होगा। ठीक है राजवीर जी, ये तो हमारे हिस्से की बात हो गई, लेकिन कानूनी हिस्से की सरकार के पहलू से बात की जाए तो सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? क्योंकि सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टीजमेंट देने से मुझे नहीं लगता कि धूम्रपान करना कम हो जाएगा, प्रोडक्ट्स बिकने कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आएंगे, जहर भी अगर मार्केट के अंदर आता है, मेडिकल के ऊपर उपलब्ध होता है तो ज़रूर लोग लेके जाएंगे डिप्रेशन के कारण। तो ये तो धूम्रपान है जिससे लोग मतलब धूम्रपान करने के बाद ये समझते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं मेंटल लेवल जो है ठीक हो गया है। कोई भी स्ट्रेस होता है, आजकल के युवाओं से जब बात करने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं कोई भी स्ट्रेस होता है, दिक्कत होती है तो एक सिगरेट पी लीजिए और जो है आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तो सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ऐसा है कि ये सिर्फ एक हमारा मानसिकता के ऊपर है कि हमने सिगरेट पी ली और हम जो है ना टेंस फ्री हो गए, इससे ऊपर कुछ नहीं है। जबकि इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आदमी जो है ना डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। अगर ऐसी बात हो तो डॉक्टर जो है ना वो मेडिसिन की जगह जो है ना 1 पैकेट विल्स का सिगरेट लिखना शुरू कर देंगे या 1 बंडल बीड़ी का लिखना शुरू कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेडिसिन का काम करता हो। ये सिर्फ हमारे मानसिक
दबाव का ऐसा कारण है कि दिमाग में ये रहता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ऐसा तो कुछ सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? सरकार जो है ना फाइन कर रही है, मगर इन मामलों में आम पब्लिक सहयोग नहीं कर रही। अगर कहीं कोई बेच रहा है उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट देने के लिए तैयार नहीं होता। जब तक कोई कंप्लेंट ना दे तो तब तक कानून क्या करेगा। सबसे मोटी दिक्कत आप ये कह है रहे हैं कि कंप्लेंट नहीं देते हैं। मान लीजिए शराब की बात की जाए, शराब भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन अगर बात की जाए सरकार की, तो सरकार को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है शराब से ही होता है। तो क्या इसी तरीके से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट सरकार को ये इन तंबाकू जैसे प्रोडक्ट से हो रहा है, तभी इन प्रोडक्ट्स को बैन नहीं किया जा रहा? हिंदुस्तान दुनिया का 2 नंबर का देश है, जिसके अंदर दूसरे नंबर पर है कि जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन तंबाकू का हमारे देश में होता है, बिल्कुल और वो हम बाहर बेचते हैं। बिल्कुल। तो सरकार की कमाई का साधन तो है ही, वो किसी न किसी रूप में तो कमा ही रहे हैं, इसीलिए ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्या कोई ऐसा लॉ बनाया गया है जिसके अंदर आने वाले दिनों के अंदर अगर कोई फाइल करता है कंप्लेंट, तो वहाँ से जो है इस तरीके के प्रोडक्ट्स बिकने बैन हो सकते हैं? जी, क्या? जैसे स्कूल वगैरह के नज़दीक जो है ना, ठीक है, वहाँ जो है ना आप कैंटीन में, स्कूल की कैंटीन में धूम्रपान के उत्पाद जो है ना नहीं बेच सकते। इसी तरह से पब्लिक प्लेस के ऊपर भी आप नहीं सेल कर सकते, मगर बस स्टैंड वगैरह के बाहर आप देखते हैं कि दुकानें हैं। तो इसके लिए सरकार को और ख़ास तौर से पुलिस विभाग को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और इस बीमारी को दूर करने के लिए पुलिस विभाग का सबसे अहम रोल है। तो क्या कोई लॉ है इसके अंदर? लॉ को क्या नाम दिया गया है? लॉ तो कई बने हैं, कई लॉ बने हैं, एक लॉ नहीं है तंबाकू के ऊपर, मगर उसका इम्प्लीमेंट प्रॉपर नहीं है। ठीक है, अगर भारत की बात की जाए तो कितने प्रतिशत महिलाएं जो हैं तंबाकू का सेवन करती हैं? 40% लेडीज़ जो है ना वो लेडीज़ करती हैं, और ख़ास तौर से जो लेडीज़ तंबाकू का सेवन करती है उनको जो है ना प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम आती है, वो एनेमिक हो जाती हैं। ये बीमारियां इनसे लेडीज़ में विशेष रूप से आती हैं। और इसी तरह से जेंट्स में कि जैसे नपुंसकता है, ये जो है ना धूम्रपान का एक मेन कारण है। तो इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है कि धूम्रपान सिर्फ आज के दिन ही नहीं, हमेशा के लिए निषेध किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ सीनियर एडवोकेट राजबीर थे, जिन्होंने हमें साफ तौर के ऊपर बताया कि कौन सा लॉ जो धूम्रपान निषेध दिवस है इसको लेकर के बनाया गया है, किस तरीके से धूम्रपान निषेध दिवस हमारे भारत के इतिहास के अंदर मनाया जाने लगा। हालांकि अगर बात की जाए धूम्रपान की, तो 70% महिलाएं भी कहीं ना कहीं धूम्रपान करती हुई नज़र आती है, और देहात के अंदर बात की जाए तो ज़्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके अंदर जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं वो इसको कहीं ना कहीं अपनाती हुई नज़र आती हैं। खैर, ये तो यहीं तक की बात ही, देखते हैं आगे किस तरीके से सरकार इसके ऊपर कदम उठाती है कड़े, क्योंकि एक एडवर्टीजमेंट देने से नहीं लगता कि भारत के अंदर इस तरीके से धूम्रपान निषेध हो जाएगा। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।